तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर यानी कि जब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल एंगल के बारे में। ठीक है, सिंगल एंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसा होता है। अभी हम करेंगे जब दो एंगल, पेयर मतलब दो पेयर, जानते ना हम, हमारे शूज के पेयर होते हैं। ठीक है, हर चीज का हम पेयर लेते हैं तो पेयर। तो हम जब दो की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब दो एंगल में सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंड सप्लीमेंटरी एंगल। क्या है इसका मीनिंग? कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि कोई भी दो एंगल मिलके अगर उनका सम 90 बन जाए तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। इसमें आपको कुछ नहीं देखना कि ये एक लाइन पे होने चाहिए, एक सेम फिगर में होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी एंगल ले लिया और कहीं से भी दूसरा एंगल ले लिया, अगर उनका सम 90 बन गया तो वो क्या होंगे, आपस में उन्हें क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। ठीक है, दो अलग अलग फिगर में भी, जैसे कि 60 एंड 30, इनका सम क्या होगा, 90 होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंटरी है। इसी तरह 10 एंड 70, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, 50 एंड 40 कॉम्प्लीमेंटरी। एक फिगर है, उसके अंदर आपको एंगल दे दिया कि ये एंगल है 70 डिग्री। अब उन्होंने, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, 70 है तो ये 70 दे दिया। अब एक और कोई फिगर है, उन्होंने बोला है कि इस फिगर में जो एंगल है वो इसका कॉम्प्लीमेंटरी है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, 20, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी है तो इनका सम 90 होगा, तो इसलिए वो इसका कॉम्प्लीमेंटरी है, तो ये हो जाएगा। अब एक लाइन आती है कि ऐसा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बोलो जो अपना खुद का ही, ऐसे दो एंगल बताओ जो अपने खुद के ही कॉम्प्लीमेंटरी है। मतलब अगर मैंने एक एंगल दे दिया तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंटरी निकालेंगे तो वो सेम आएगा। ऐसा कौन सा एंगल है, सोचो 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 सोचो। हाँ, याद आ गया ना, 50 एंड 40, पर 50 का कॉम्प्लीमेंटरी 40 होगा, सेम तो नहीं आया ना। और थोड़ा सोचो, 90, अगर 90 है तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा, कि मतलब इसमें क्या ऐड करें कि ये 90 बन जाए, क्या करें, जीरो। 90 ऐड करने पे तो नहीं होगा ना, जीरो ऐड करने पे होगा। तो 90 का कॉम्प्लीमेंटरी जीरो हुआ, सेम थोड़ी हुआ। तो वो जो है ना, वो कैसे, ऐसे सम्स को कैसे किया जाता है, आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दो इक्वल एंगल निकालने हैं हमें। तो 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री अगर एंगल है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंटरी निकालोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो 45 डिग्री अपना खुद का ही कॉम्प्लीमेंटरी है। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे एंगल जो उसका कॉम्प्लीमेंटरी उसके इक्वल हो, तो 45 अब जब भी कॉम्प्लीमेंटरी फाइंड करना हो तो क्या होता है, आप सेम, अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंटरी, मान लो 35 का कॉम्प्लीमेंटरी फाइंड करना है, इसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 55 डिग्री। तो ये 35 का कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, इसी तरह जब 90 बन जाए तो कॉम्प्लीमेंटरी है। इसी तरह अगर दो एंगल का सम 180 बन जाए तो वो होते हैं सप्लीमेंटरी। ठीक है, क्या बन जाए, 180 बन जाए तो क्या होगा, सप्लीमेंटरी। और 90 बन जाए तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, दो एंगल का सम जब 180, जैसे कि ये 70 है तो दूसरा क्या आएगा, 110। ठीक है, 50 है तो दूसरा क्या आएगा, 130। ठीक है, अगर एक 80 है तो दूसरा क्या आएगा, 100। अब इसमें भी ऐसे दो एंगल, अब सबको फटाफट पता चल गया कि मैम 90 प्लस 90 होता है 180, यही होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, किसी का सप्लीमेंटरी पता करना है तो सिंपल उसे 180 से माइनस कर दो। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे आएगा एडजेसेंट एंगल। अभी हमने पढ़ा
कि कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 बनता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। लेकिन अगर यही दो एंगल एक सेम लाइन के ऊपर हो और फिर उनका सम 180 बने तो वो बन जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये मस्ट है, और उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर, देखो अगर एक ये एक पॉइंट के ऊपर अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री का होगा, हमें पता है। ठीक है, अब इसी एंगल को अगर हम बांट दे, यहाँ पे एंगल ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, ठीक है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये क्या होगा, इनका सम दिख रहा है हमें 180 होगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लीनियर पेयर बोला जाता है। ठीक है, लीनियर यानी कि लाइन, लाइन के ऊपर, ठीक है, लीनियर यानी कि लाइन, लाइन के ऊपर जो पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे पेयर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दो एंगल, आप दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस लाइन एक स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, मान लो ऐसे टेढ़ी लाइन आ गई, यहाँ पे आपकी ये दो एंगल है एक्स एंड वाई, तो ये आप ये देख रहे हो कि लाइन स्ट्रेट है और उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है बस। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो है वो 180 होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम सप्लीमेंटरी में भी 180 है और लीनियर पे में 180 है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ। सप्लीमेंटरी में हमने ये नहीं कहा कि एक सेम लाइन के ऊपर है, हम कह रहे हैं कहीं से भी कोई एक एंगल ले लो और दूसरा एंगल ले लो, उनका सम 180 बन रहा है, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंटरी। ठीक है, दुनिया के कहीं कोई भी एंगल उठा लाओ तो उनका सम अगर 180 बन रहा है तो वो सप्लीमेंटरी होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि एक स्ट्रेट लाइन पे और किसी एक ही पॉइंट बना चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइन तो आपकी है, ये लाइन है आपकी और एक एंगल तो बन रहा है यहाँ पे ये y, और एक एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे z, तो आप बोलोगे मैम एक ही लाइन के ऊपर तो बन रहा है, तो ये क्या कहते हैं, एक y z प्लस वाई जो है वो 180 होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ये नहीं बना, ये नहीं बना रहा है। ठीक है, इसका कारण समझना कि हम क्यों रट्टा लगा लेते हैं कि लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर बनता है, जिसके कारण बच्चे मिसकंसेप्शन लेके और गलत चीजों पे लीनियर पेयर लगा देते हैं। ठीक है, इसका रीजन समझना, हमें पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अगर ये एक पॉइंट है, इसका अगर हम ये एंगल मेजर करेंगे तो हमें पता है ये 180 डिग्री, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको पता है ये 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है यानी 180 एंगल है। ठीक है, अब इसी 180 एंगल को हम बांट देते हैं अगर कुछ एंगल्स में, तो उनका सम क्या होगा 180, वो मेजर तो पूरा उतना ही है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हम मेजर कर रहे हैं, बांट दिया लेकिन मेजर तो वही कर रहे हैं, तो 180 है, इसलिए इसे लीनियर पेयर बोला जाता है। तो लीनियर पेयर का यही है कि एक स्ट्रेट लाइन के किसी एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे नहीं, जैसे मैंने आपको ये बोला कि एक ही लाइन के अलग अलग दो अलग अलग पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं ये लाइन है, एक एंगल इसकी यहाँ बन रहा है, एक एंगल इसका यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, नहीं, ठीक है, नहीं होगा। आपको सिंपल ये देखना है, लाइन कैसी भी हो सकती है, मान लो ऐसे है, यहाँ एंगल बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल के बन गया, कितना अच्छा के बना है ना ये ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हम बड़ा सारा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, एलपी लिख दोगे तो भी चलेगा, शॉर्ट नेम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते, अब हम आते हैं अपने आगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, तो ये क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट जो एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, यही होगा ना, उसी को एडजेसेंट बोले जो एडजस्ट हो जाते हैं नहीं, एडजेसेंट का एक्चुअली, एडजेसेंट समझने से पहले हम थोड़ा सा एंगल के ऊपर वापस चलते हैं। ये जो एंगल के बारे में हम बात करते हैं ना, वैसे ये चीज आप लोग को पता होगी, फिर भी ये जो होती है ना इसकी रेस, इसको हम एंगल्स की आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी आर्म्स होती हैं, और ये जिसपे एंगल बनता है इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं।
ठीक है, अब हम वापस आते हैं, एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? एडजेसेंट एंगल वो होता है जब दो एडजेसेंट एंगल होता नहीं है, होते हैं मतलब, क्योंकि हम पेयर ऑफ एंगल के बारे में बात करें, दो एंगल को हम एडजेसेंट तब बोलेंगे जब उनकी कोई एक आर्म कॉमन होगी और दूसरी आर्म सेपरेट होगी। कॉमन, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये एंगल बना दिया, ठीक है, और ये एक एंगल और है, ठीक है, यहां पे हमने नाम दे दिया ये एक्स, वाई, ये जेड और ये डब्ल्यू। तो ये और ये वाला, ये दो जो एंगल है, इनकी वाई जेड आप आर्म देख रहे हो, ये कॉमन आर्म है, दोनों में आ रही है। अगर हम इसका नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड, हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। इसका नाम क्या लिखेंगे? जेड वाई डब्ल्यू, जेड वाई डब्ल्यू। दोनों में जेड वाई आ रही है, तो ये जेड वाई जो रे जो कॉमन आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसे और दूसरे उसमें बोल सकते हैं कि जैसे कि दो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी, ठीक है, एक्चुअली ये पड़ोसी होते हैं। सीरियसली, अगर आप एक शेप में देख लो, ये वाला और ये वाला एंगल पड़ोसी हैं, यही तो होता है। दो पड़ोसियों के बीच में क्या होता है? एक कॉमन वॉल होती है, ठीक है, एक दीवार जो सांझी होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सांझी कंध बोलते हैं ना, सांझी दीवार, सांझी कंध, इस तरह से। तो वो जो सांझी दीवार होती है, वो यहाँ पे क्या है? ये एक कॉमन आर्म, ठीक है। तो तो ये होता है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हम ये वाला एंगल और ये पूरे एंगल ले, तो ये एडजेसेंट नहीं है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि दो पड़ोसी होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी कभी आपके घर के अंदर तो नहीं आ जाता, उसका एक एक ही दीवार सिर्फ कॉमन होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। दूसरी दीवार है उसकी अलग होती है, उसकी दूसरी साइड होती है, दोनों के अपोजिट साइड होती है। तो ये पक्का याद रखना कि जो वो अगर एक, अगर ये एक घर है इस साइड, हाँ, ज्यादातर हम घर बनाते हो झोपड़ी का ही रूप देते हैं, तो मैंने भी वही दे दिया, ठीक है। तो ये दीवार कॉमन है, ठीक है, ये दीवार इस साइड है, इसकी ये दीवार इस साइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी ये वाली वॉल यहां आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एडजेसेंट एंगल भी वो होंगे, एंगल अलग अलग ही बनेंगे, बस एक आर्म कॉमन होगी। अगर हम इस शेप की बात करें, तो ये और ये एंगल एडजेसेंट है, उसकी ये वाली जो आर्म है ये कॉमन है, ठीक है। इसके साथ ये वाला एंगल जो है ये भी एडजेसेंट होंगे आपस में, इनकी ये वाली आर्म कॉमन होगी, ठीक है। तो अब बिल्कुल क्लियर रखना, एडजेसेंट एंगल यानी कि पड़ोसी, ठीक है, जिनकी सिर्फ एक ही आर्म कॉमन है, एक ही दीवार कॉमन है, दो बाकी और कोई दीवार एक दूसरे के घर के अंदर दूसरा घर नहीं है। क्लियर? ठीक है। हाँ, एक एडजेसेंट एंगल ज्यादातर बच्चों में ये आता है कि मैम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आता है ना, वर्ड्स की प्रॉब्लम, ठीक है, जब ये वर्ड्स प्रॉब्लम आती है ना, तब बच्चों को समझने में बड़ा वो आता है कि वहां पे लिखा होगा एडजेसेंट एंगल, तो आपको समझ आएगा एडजेसेंट एंगल कौन से, तो वहां पे हमें उस सम को अंडरस्टैंड करने में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, अब हम दोबारा एक बार लाइंस पे जाते हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल के लिए हम एंगल के ऊपर गए थे वापस, अब हम दोबारा लाइंस के ऊपर जाते हैं। लाइंस क्या है? जब पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, तो दो टाइप की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आई थिंक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती हैं, यानी कि कट कर देती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। अब ये कट कैसा भी हो सकता है, ये कट ऐसा भी हो सकता है, ये कट ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी एक पॉइंट पे कट कर जाए, वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि जो एक दूसरे को कट ना करे, ठीक है। अब ये कट ना करे, ये क्या होती है? ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये होती है, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? 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 पैरेलल लाइन यानी कि पैरेलल, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलती है, ठीक है। पैरेलल लाइन यानी कि जो कभी ना मिले, सिंपल एक डेफिनेशन है, नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है, जैसे कि देखो ये है, ठीक है, ये पैरेलल है, अब ये मान लो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाए, तो ये आगे चलते 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 कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी,
ठीक है, तो हम पहले लाइन उन्हीं को बोलेंगे जो कभी ना मिले और जिनके बीच में हमेशा डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, यहां से लेकर यहां भी डिस्टेंस इक्वल हो। अब ये क्यों बोला जाता है कि ये डिस्टेंस इक्वल हो? वैसे इसका कोई आपके लिए वैसे यूज नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि पैरेललाइज में मतलब डिस्टेंस इक्वल है। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस मान लो यहाँ जितना डिस्टेंस है, यहाँ पे जाके डिस्टेंस कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये लाइन आगे आगे चलते चलते डिस्टेंस कम होता है तो कहीं ये मिड कर जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की हम डेफिनेशन ये है नेवर मीट ईच अदर, तो कहीं ना मिले, तो इसलिए वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कहीं ना कहीं मिल जाए। अब ये जहां भी मिलेंगी, पैरेलल लाइंस के आगे हम जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाली एक्सरसाइज में। अभी हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस से हम कुछ एंगल्स इक्वल करने वाले हैं, तो वो पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जहां भी मिलेंगे, आप देख रहे हो ये दो लाइन यहाँ पे मिल गई, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके सामने ये भी एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट है, ये उस साइड है, ये इस साइड है, ऑपोजिट है। और कैसे ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कहां बनते हैं, जब दो लाइन आपस में कट कर जाएं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, वहां पे जो ऑपोजिट जो एंगल बनते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये वाले इस तरफ बनने वाले इक्वल नहीं है, इवन ये जो इस यहां जो बनेंगे ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y भी इक्वल होगा। ठीक है, और इसे हम आगे एक थ्योरम से भी करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, मतलब दो लाइन कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, जैसे कि मान लो ये बिल्कुल ऐसे कर गई, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये ऐसे कट कर गई तो ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे भी बन जाए। अगर दो लाइन ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे कट कर गए, तो ये एंगल आपस में, ये दोनों एंगल आपस में, तो कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOA लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में बहुत काम आने वाला है। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने आज, क्या क्या पढ़ी बोलो। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट और लाइंस के बारे में, लाइन, नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट, टू एंड पॉइंट, रे, वन एंड पॉइंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल कैसे बनता है वो हमने पढ़ा, रोटेशन पढ़ी एंगल की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। उसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंटेरी एंड सप्लीमेंटेरी। जब दो एंगल का सम 90 बन जाता है तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंटेरी। उल्टा बोल दिया ना, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंटेरी। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 बन जाए तो वो कॉम्प्लीमेंटेरी होती है, और वो कहीं से भी कोई भी दो एंगल ले लो, कोई दो अलग अलग शेप से भी आप दो एंगल ले सकते हो, तो उनका सम 90 बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंटेरी होगा। और जब दो का सम 180 बनता है तो वो सप्लीमेंटेरी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो उनका सम 180 होगा और उसे बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल। कौन से होते हैं, पड़ोसी, याद, पड़ोसी से याद रखना, एडजेसेंट एंगल जो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, या डेफिनेशन के हिसाब से जिसमें कोई एक आर्म कॉमन होगी, ठीक है, वो होंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी 6.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और सम करेंगे। ओके।